इस साल जो है वो मंगल और बुध, ये जो मंगल आ रहा है इसके बीच की रात कौन सी कहलाएगी? पता चला कि इस शबे बारात में ये हदीस पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की क्या की थी? इबादत। एक और हदीस सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ये नसाई शरीफ की रिवायत है, वो बैहक़ी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक रात तो देखा आपको तो आप सजदे में पड़े, कहे में पड़े हुए घर में, कहाँ देख रही हैं आप? घर में। और सजदे में कौन है? आप। जब अम्मा जान से मालूम किया कि अम्मा जान ये तो बताइए कौन सी रात थी जिस रात में आप सजदे में पड़े हुए अल्लाह की इबादत फरमा रहे थे? अम्मा जान ने कहा, हजरत आयशा सिद्दीका ने, मेरे बच्चों ये निस्फ़े शाबान यानी शबे बारात। दो रिवायतें मैंने क्यों पढ़ी? इससे ये मालूम हुआ कि आक़ाए मदनी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस रात में इबादत किया करते थे, है ना? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आक़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया। और हवाला क्या है रिवायत का? इब्ने माजा की रिवायत है। किसकी रिवायत है? इब्ने माजा की रिवायत है। 1350-58 हदीस नंबर है। क्या फरमाया? हजरत अली ने कहा, आक़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, क़ूमू लैलहा व सूमू नहारा। क्या कहा? ये कहा कि ओ लोगो, इस रात में अल्लाह की इबादत किया करो, इस रात में अल्लाह, लेकिन अल्लाह की इबादत हो क्या हो? अल्लाह की इबादत क्या है? नमाज पढ़ो इबादत है, रोजा रखो इबादत है, कुरान पढ़ो इबादत है, जिक्र करो इबादत है, अल्लाह का नाम लो इबादत है, नमाज पढ़ो इबादत है। फरमाया कि इस रात में अल्लाह की इबादत करो। कहाँ करो? चाहे मदरसे में करो, मस्जिद में करो, घर में करो, मैदान में करो, जहां जी चाहे वहां करो। लेकिन ये जो मैंने अम्मा जान की हदीस आपके सामने तिलावत की, ये हदीस बता रही है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस रात में इबादत अपने घर के कोने में कहाँ की थी? अपने घर के। तो सब जगह इबादत जायज, लेकिन अफजल क्या? बदलना मत मेरी बात को बिल्कुल। सब जगह इबादत जायज, लेकिन अफजल क्या है? घर के कहां किया जाए? कोने में इबादत करेगा भाई कोई इबादत इस रात है? कोई कौन है? देखे तैयार कितने लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा एक और काम भी तो क्या? वो सूमू नहारहा। क्या है? वो सूमू नहारहा कि अगले दिन यानी 15 तारीख जो शब बारात के बाद दिन निकलेगा, उसका क्या रखो? रोजा भी उसका क्या रखो? है इस मजमे के अंदर ऐसे दो नौजवान अल्लाह वाले जो तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं कि हम रोजा रखने के लिए तैयार हैं। दो आदमी ना ऐसे बैठ के नहीं, खड़े हो जाएं दो आदमी, हम माशाअल्लाह एक, अरे 3 4 माशाअल्लाह, अरे और माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत वसूल हो, तबीयत खुश है ना? वो जो थकन थी ना आने की, तबीयत के अंदर इज़्मिलाल था, वो क्या हो रहा है? दूर हो रहा है ना? और अगर कोई आगे कुछ कहे तो मेरा फोन नंबर है, मुझे बता देना, मैं पूरे उसके इत्मीनान के साथ हदीस आपके सामने सुना के जा रहा हूँ। कितने काम हो गए? आप कहेंगे क्यों? इसलिए आगे फरमाया इसी हदीस के अंदर कि इन्नल्लाह तबारक व तआला यंजिलु इलस समाई दुनिया लिगुरूबिश शम्स, कि अल्लाह तबारक व तआला गुरूब शम्स के वक्त से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमा देते हैं, फरमा देते हैं आसमान। और खुद अल्लाह कहता है, क्या कहता है? अल्लाह देखो सुन, अल्लाह पुकार के कह रहे हैं, और मेरा मड़िया का नौजवान पड़ा सो रहा है, क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला यूं पुकार कर कह रहे हैं, अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू,
है कोई गुनाहों को अपने माफ कराने वाला? मैं रब गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है, अल्लाह, और क्या कह रहा है? कोई गुनाहों को माफ कर, और क्या कह रहा? अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुक़हु, है कोई रोजी का तलबगार, मैं उसे रोजी अता करने वाला हूं। सारी दुनिया में भागा फिर रहा है कि आप दुआ कर दो रोजी के लिए, आप दुआ कर दो रोजी के लिए, आप दुआ कर दो। मेरा रब परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा, मगरिब के वक्त से इस रात में बराबर ऐलान कर रहा है। देखिए, हर रात में परवरदिगार आलम का नुज़ूल आखिरी शब में होता है, और इस रात की फजीलत यह है कि मगरिब से शुरू हो। अला मुस्तरज़िकुन, है कोई रोजी का तलबकार, फअरज़ुक़हु, कि मैं उसको रोजी अता करूं। कोई है रोजी का परेशान, मांगे इस रात में अल्लाह, हाँ मांगे, अल्लाह अकबर। और क्या कहा इससे आगे? अला मुब्तलन फवाफियहु, अरे है कोई बीमार, तावीज़ दे दो, बीमार है, घर से नहीं निकलता, डॉक्टर के पास, दिल्ली, अल्लाह फला सब जगह भागा फिर रहा है। ये रात आ रही है, अल्लाह कह रहा अल्लाह मुब्तलन, है कोई बीमार, फवाफियहु, मेरे सामने दुआ करे तो मैं उसको शिफा अता करता। और ये ऐलान कब तक होता रहता है? कब तक होता रहता है जनाब? कब तक? हत्ता यतलुअल फज्र, यहाँ तक के फज्र का वक्त हो जाए। तो रात के जिस हिस्से में चाहो उठो और अपने किसी घर के कोने में मुसल्ला बिछाओ, वजू करो कि सिर्फ तू हो और तेरे सामने तेरा रब हो, न कोई देखने वाला हो, न कोई वाह वाह कहने वाला हो, न कोई ये कहे कि इतना लंबा सजदा किया, न कोई ये कहे कि इसने इतनी रकअतें पढ़ी, बस तू पढ़े, तेरा रब को मालूम हो, तेरे रब को मालूम हो, मेरा रब देने के लिए तैयार है, कोई है लेने वाला? अल्लाह। देखिए बात कहां से कहां गई। तो खैर, मुझे जो ये हदीस सुनाई मैंने, उससे एक बात ये मालूम हुई कि ये बड़ी कीमती रात आ रही। कौन सी रात भाई? कौन सी रात? सब मिलके कह दो, कौन सी रात? कदरदानी वाली रात है। इमाम शाफई अलैहिर्रहमा ने कहा साल में 5 रातें कीमती होती हैं। किताबुल उम्म में लिखा हजरत इमाम शाफई अलैहिर्रहमा 5 रातें, उन रातों में से एक ये है शब बारात, इतनी कीमती रात। खैर, बात तो दूसरी चल रही थी। क्या कह रहा था मैं? तो ये बताना चाह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन क़यामत का दिन है। उठ रहे ना सबके सब, तो कितनी जमातें बन रही थी? कौन कौन? भूल गए। एक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर, और तीनों आदमियों की जमात कहां पहुंची? मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में, जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। जैसे ही मेरे मुस्तफा, तवज्जो फरमाएंगे मौलाना, उनके कदम जन्नतुल बकी की सरजमीन से लगेंगे, मदीना के कब्रिस्तान से लगेंगे। अहादीस के अंदर आया कि मदीना के कब्रिस्तान में जितने मुर्दे शुरू से लेकर कयामत तक दफनाए गए हैं, मेरे आका के कदमों की बरकत ये होगी, सारे मुर्दे उठकर खड़े। और अब इतना लंबा मजमा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम, दाईं तरफ अबू बकर, एक तरफ उमर, और पीछे मदीना के कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे। अब ये पूरी जमात चलेगी। कहां जा रही मौलाना ये जमात? अब ये मक्का मुअज्जमा जा रही है। मदीना के कब्रिस्तान का नाम मैंने बताया, मक्का के कब्रिस्तान का नाम भी याद रखोगे, उसका नाम है जन्नतुल मुअल्ला। क्या नाम है उसका? कहो, क्या नाम है? जन्नतुल मुअल्ला। ये जमात वहां पहुंचेगी मदीना से चलकर मक्का मुअज्जमा। हदीस पाक के अंदर आया कि जब ये पूरी जमात मक्का मुअज्जमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में पहुंचेगी, और जैसे ही कमली वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बरकत वाले कदम जन्नतुल मुअल्ला की जमीन को लगेंगे, तो जन्नतुल मुअल्ला के जितने मुर्दे वो सब के सब उठकर खड़े हो। पहले वो उठे,
फिर मदीना का कब्रिस्तान के मुर्दे उठे, अब जन्नतुल मुअल्ला मक्का के कब्रिस्तान के मुर्दे उठ गए। अब सारी दुनिया मशरिक ता मगरिब, शिमाल ता जुनूब, जो भी मरा है, चाहे मरने के बाद उसे आग में जलाया हो, चाहे उसे जमीन में दफनाया हो, चाहे उसे परिंदों ने खाया हो या दरिंदों ने उसको अपनी ग़िज़ा बनाया हो, जहां भी दफनाया गया है सब अपनी अपनी कब्र से उठकर खड़े, सब अपनी अपनी कब्र से उठकर खड़े हो जाएंगे। और कहां पहुंचेंगे? मैदाने, अरे बोलो, मैदाने महशर में। वजन बताना है, कलीमे का वजन जरा देखिए। और मैदान महशर के अंदर एक तराजू लगा हुआ होगा, उसके दो पड़, कितने पढ़ ले? कहेंगे मौलाना कैसे पढ़ ले? देखें, मैंने देखे, हाय हाय मैंने देखे, लेकिन दो पढ़ ले, जिन्होंने देखा उन्होंने बताया। तोला जा रहे हैं सबके वजन, क्या है? आमाल तोले जा रहे हैं। एक आदमी खड़ा, मुख्तलिफ किताबों में आया ये हदीस, रिवायत मुख्तलिफ किताबों में आई हदीस की, कहां कहां का हवाला दूं आपको। इसके रजिस्टर लाने शुरू होंगे कि एक रजिस्टर आएगा गुनाहों से भरा हुआ, कहीं कहीं से भरा हुआ झूठ से, दूसरा आएगा कि ये किससे भरा हुआ? गीबत से, तीसरा आएगा कि ये किससे भरा हुआ? हरामखोरी से, एक और आएगा कि ये किससे भरा हुआ? ज़िनाकारी से, एक और आएगा ये किससे भरा हुआ? धोखा गद्दारी से। आ रहे हैं गुनाहों के रजिस्टर, रखे जा रहे हैं पढ़ने में, रखे जा रहे हैं पढ़ने में, रखे जा रहे हैं पढ़ने में। वो पढ़ला झुकता चला जा रहा है, झुकता चला जा रहा है, हत्ता के जमीन से लग गया। नेकियों के पढ़ने के लिए कुछ नहीं। अब आइए देखिए मेरे रब की रहमत, मैं घड़ी देख रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, वक्त तो खत्म कर दूंगा चाहे बात कहीं तक पहुंचे। अब आइए देखिए मेरे रब की मोहब्बत, अल्लाह, मेरा रब आगे वो उनकी शान कैसे बढ़ेगी। और यूं कहेंगे कि ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में तो मुझे याद ना रखा, हाय हाय, लेकिन याद कर तेरे पास में कोई नेकी है? कौन कह रहा? कौन कह रहा है? जरा बता तो दो लोग। रब 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 जिसकी नाफरमानी नहीं सारी जिंदगी गुजारी है, जवानी के नशे में, ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, कभी उसको याद ही ना किया है। वो याद कर रहा है कि तेरे पास कोई नेकी है तो ला, यार अब भी कोई नेकी नहीं। दोबारा फिर कहा जाएगा सोच ले, सोच ले, कहेगा यार अब सोच लिया, जिंदगी में कोई नेकी की नहीं। तो पता रब क्या कहेगा? रब क्या कहेगा? ये कहेगा तेरी एक नेकी मेरे पास, तेरी एक नेकी हमारे पास। और इतना था, एक पुर्जा आएगा। रुका का लफ्ज़ है ना मौलाना, देखिए तर्जमा मेरे काबिरीन ने ये तो क्या नहीं, क्या आएगा? एक पुर्जा, रुका पुर्जा छोटा सा, देखिए तो वो कहेगा यार एक तरफ ये इतने बड़े बड़े रजिस्टर गुनाहों के और एक तरफ ये इतना सा पुर्जा, इसमें क्या वजन होगा? तो रब कहेगा कि मेरे प्यारे पहले खोल के तो देख, इसमें लिखा कैसे जिगर खोल के दिखाऊं तुम्हें मड़िया के रहने वालों को, कैसे जिगर खोल की तरह ये तो देख इसमें लिखा क्या है। जब खोला जाएगा ना मौलाना तो पता क्या लिखा हुआ होगा उसमें? उसमें लिखा हुआ होगा ला इलाहा, अरे अल्लाह के बंदो अब तो पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब कहेगा कि आगे बढ़ और इस पुर्जे को नेकी वाले पढ़ने में डाल दे। कहेगा यार रब भी ये एक पुर्जा, अरे डाल तो सही, फिर इसका वजन देखना। मैं नहीं, उन्होंने फरमाया, कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये इतना सा पुर्जा एक पड़ले में डालेगा तो उस पड़ले में इस पुर्जे का रखना होगा। वो पुर्जा या तो ऊपर था या नीचे जमीन से मिल जाएगा और वो दूसरा पड़ला गुनाहों का यूं हवा के अंदर लहराने लगे। ये कलीमे का वजन है, कलीमे का वजन है, जिसको मैंने कोई अहमियत ही ना दी अपनी जिंदगी में। अगर हो सके तो कम अज कम रोजाना 10 मरतबा कलीमाए तय्यबा जरूर पढ़ा। ये देखने में ही तो छोटे छोटे लगते हैं, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या पढ़ेंगे?
देखो आप पढ़ के सुनाइए जरा, ये वाले जो बैठे खड़े होकर पढ़ के सुनो। अरे आप शर्माओ मत, आप नहीं, ये हाँ पढ़ के सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह, यह मदरसे की बरकत है। नहीं वरना मैं एक ज़माने में अब से 25-26 साल पहले आया, इसी ज़िले में मुफ्ती लुकमान साहब मेरे साथ में थे, और एक जगह जब हमने नमाज पढ़ी, नमाज 25-26 साल पहले की बात है, तो जो इमाम साहब ने मगरिब की नमाज पढ़ाई तो मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, मैंने कहा फतवे की रोशनी में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, जो इसने कुरान पढ़ा नमाज हुई या नहीं? वो इमाम का आलम था। और अभी एक आदमी, अल्लाह, ये मदरसों की दीन की मेहनत का सिला है, देखो कितना अच्छा तलफ्फुज़ इसने किया। तो ये देखने में छोटा सा लगता है, इसका सवाब बहुत बड़ा होता है। दिखाऊं कितना सवाब है अल्लाह के जिक्र का। मैंने यही तो आयत पढ़ी थी, क्या आयत पढ़ी थी मैंने? वला ज़िक्रुल्लाहि, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है।